शुरू। कोविड-19 से लड़ाई अब जिस मोड़ पर आ गई है उसमें किसी प्रकार की कोताही के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया है ताकि हालात की संजीदगी से मुतल्लिक सभी पक्षों की राय सुनी जाए और उसके मुफीद कदम उठाए जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 महीनों में विपक्षी नेताओं और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कई डिजिटल बैठकें की और प्रदेशों के हालात का जायजा लिया। केंद्र ने ज़रूरतमंद राज्यों में विशेषज्ञों की विशेष केंद्रीय टीमें, सुरक्षा किट व दवाएं भेजी तो उन्हें अन्य दूसरी सहूलियतें भी मुहैया कराई। राज्य सरकारों ने भी अपने तय भरपूर प्रयास किया है और इसी का नतीजा है कि वायरस संक्रमण के मामले में भले ही भारत दुनिया के शीर्ष देशों में पहुंचा हो, मगर संक्रमित लोगों की जान बचाने का हमारा रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन महामारी से निपटने में जुड़े फ्रंटलाइन कोरोना वायरस ने एक स्वाभाविक थकान की स्थिति आ सकती है। ऐसे में कोई भी चूक कितनी घातक होगी, राजकोट की घटना इसकी एक ताज़ा नज़ीर है। बीते शुक्रवार को गुजरात के राजकोट में एक अस्पताल की आईसीयू में लगी आग के कारण 6 कोरोना मरीजों की जान चली गई, जबकि कई अन्य बुरी तरह जख्मी हो गए। केंद्रीय गृह सचिव को सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर आगाह करना पड़ा है कि कोविड-19 मरीजों के इलाज में पर्याप्त संवेदनशीलता बरतने की ज़रूरत है। तब तो और जब सर्दियों के बढ़ने के साथ संक्रमण के प्रसार को लेकर तमाम तरह की आशंका जताई जा रही है। इस लिहाज से गुजरात सरकार समेत उन सभी राज्य सरकारों को विशेष चौकसी बरतने की ज़रूरत है, जहां कोरोना की नई लहर का अंदेशा जताया जा चुका है। इस पृष्ठभूमि में सर्वदलीय बैठक की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि विपक्ष शासित कई राज्यों की शिकायत है कि एक तरफ तो केंद्र टीकाकरण के लिए राज्यों से ज़रूरी इंतजाम करने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ उनके जीएसटी बकाये का भुगतान नहीं कर रहा। केंद्र ने राज्यों को दूसरे रास्तों से कुछ आर्थिक सहूलियतें मुहैया तो कराई है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर टीकाकरण की तैयारियों के लिए उन्हें अतिरिक्त धन की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि लॉकडाउन के कारण उनकी हालत पहले से पतली है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने संकेत दिया है कि
आगामी जुलाई अगस्त तक देश के करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की रणनीति पर काम हो रहा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों को भरोसे में लेकर केंद्र सरकार को एक सर्वानुमति बनानी होगी ताकि टीकाकरण का काम अबाध रूप से संचालित हो सके। हाल के वर्षों में राजनीतिक संवादहीनता की स्थिति ने नीतिगत मोर्चों पर कई चुनौतियां खड़ी की है और इससे कई नीतियों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। टीके के वितरण को लेकर किसी राज्य को कोई शिकायत न हो, इसकी ठोस व्यवस्था होनी चाहिए। पिछले 8 महीनों में इस महामारी से लोहा प्रशासनिक तंत्र ने ही लिया है। हमारे राजनीतिक दलों ने तो इसके प्रति लापरवाही ही दिखाई है। यदि उन्होंने आपस में अपेक्षित संवाद रखा होता और संवेदनशीलता का परिचय दिया होता तो यकीनन नतीजे कहीं बेहतर होते। स्टॉप।